हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक। और या मैं कुछ टाइम बाद आई हूँ। आई थिंक एक हफ्ते का ब्रेक लिया मैंने, 1-2 हफ्ते का। तो मैंने आप सबको बताया ही था कि माइका को एक्चुअली ईयर इन्फेक्शन हो गया था। वो अभी खैर एंटीबायोटिक्स पे है। तो शुरू में कुछ दिन बहुत उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लाइक फीवर आ गया था और उसको कोल्ड हो गया था और खांसी भी थी। तो उसी दौरान मुझे भी कोल्ड लग गया था बहुत, और अभी भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा तो मेरी नाक थोड़ी बंद है लेकिन मैं बेहतर हूँ पहले से। तो या अभी एक्चुअली उसका 10 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स है, तो वही चल रहा है उसका। और वो अभी 15 मंथ्स की है, तो बहुत ही कॉमन है 15 मंथ्स में बच्चे को ईयर इन्फेक्शन लगना, क्योंकि विहान को भी हुआ था उसी टाइम, 15 महीने में ही हुआ था उसको भी। तो ये बहुत ही कॉमन होता है 15 महीने में बच्चे को ईयर इन्फेक्शन लगना। और आई डोंट नो, इस टाइम वो डेवलप कर रहे होते हैं, चेंज आता है उनकी बॉडी में, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। तो खैर अब वो अच्छा फील कर रही है अभी, और अभी एंटीबायोटिक्स पे है वो। मैं एक्चुअली बीमार ज़रूर थी, लेकिन मैं काफ़ी काम भी कर रही थी बीच में। मुझे कुछ रिव्यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स आए थे, तो उसकी मुझे रिव्यू करने थे। और मेरा जो मेन चैनल है चेरी ब्लॉसम नेल आर्ट, तो उस पर मुझे रिव्यू करके डालने थे, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आप जल्द से जल्द उनके प्रोडक्ट्स रिव्यू करके डालें। तो या मैं वो कर रही थी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कहाँ बैठी हुई हूँ। तो ये मेरा नया सेटअप है। तो खैर ये अभी आया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे थोड़ा। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे जो है मेरी टेबल आ चुकी है, और जो मेरे रूम में थी ऊपर, तो अब वो यहाँ पे आ गई है, और चेयर भी है। तो यह अभी मैसी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो ये बॉक्सेस में अभी सारा कुछ पड़ा हुआ है, लाइक सारे मेरे नेल सप्लाईज, नेल पॉलिशेस वगैरह भी सब इसी में पड़े हुए हैं ऐसे। और या यहाँ पे भी ये जो मेरे पॉलिशेस आए थे मुझे रिव्यू के लिए, तो ये सब हो चुका है। और ये भी तो मैं यहाँ पे कल एक्चुअली वीडियो एडिट कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का एरिया है, तो यहाँ काफ़ी क्लीन लग रहा है उनका ऑफिस तो ये उनकी डेस्क भी यहाँ पे आ गई है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी यहाँ पे अब काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी काम करना है गाइस। ये तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रखा है, ऐसे ही है। तो अभी ये ड्रॉर्स वगैरह भी मुझे फिल करने, सब आई मीन खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। ये जो रैक है, ये एक्चुअली नेल पॉलिश रैक है। तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको यहाँ। तो ये नेल पॉलिश रैक है, तो यहाँ पे इसमें मैं नेल पॉलिशेस रखने वाली हूँ। मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन में देखा था सेम रैक कि कितने का है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये एक्रेलिक का बना हुआ है, तो ये मुझे $60 का था वहाँ पे, तो काफ़ी महंगा था ये। तो मैंने कहा मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना महंगा, मुझे लगा मैं खुद अपना बना लूँगी। लेकिन ये कोई बंदी सेल कर रही थी ऑनलाइन, और मुझे ये मिल गया। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए ही वो सेल कर रही है, मैं ही ख़रीदने वाली हूँ। तो मैं उसी दिन जाके लेकर आई। तो या मैं बहुत ही लकी निकली हूँ कि ये मेरे पास आ चुका है। तो मेरा प्लान है कि इसको मैं यहाँ पे वॉल पे लगाने वाली हूँ। तो आई डोंट नो यहाँ पे लगाऊँ कि यहाँ पे लगाऊँ, मैं सोच रही हूँ कहाँ पे लगाना है मुझे। तो या लाइक अभी काफ़ी चीज़ें मुझे इस वॉल पे करनी है, लगानी है। तो या लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि यहाँ पे मुझे सारा सेटअप करना है, जो भी मैं चीज़ें लेकर आई हूँ वॉल में लगाने के लिए। तो या लाइक काफ़ी खुशी मिल रही है मुझे कि मेरा फाइनली जो है एक सेटअप लगने वाला है। और स्पेशली ये जो रैक आया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें खैर ज़्यादा पॉलिशेस आएंगी नहीं, इसमें 70 to 80 पॉलिशेस ही आ पाएंगे, लेकिन मैं वही रखने वाली हूँ जो मेरे फेवरेट्स हैं। और थोड़े बहुत जो बच जाएंगे वो मैं इन ड्रॉर्स में डाल दूँगी यहाँ पे। तो या ये मेरा प्लान है, तो वही मैं अभी करने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा लेज़ी हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। आई मीन कोल्ड था, तो फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी बॉडी भी डाउन सी थी। तो यह अभी धीरे धीरे जो है सेटअप करना है, अभी इसको भी लगाना है, रैक को भी लगाना है। तो या वो काम चल रहा है गाइस। और विहान भी लाइक कभी पूरे 1 हफ्ते घर पे ही था। तो क्योंकि यहाँ पे मार्च ब्रेक होता है, सीज़न चेंज होता है, स्प्रिंग आता है और टाइम चेंज होता है, तो 1 घंटा जो है हमारा आगे हो जाता है, और विंटर में 1 घंटा जो है पीछे हो जाता है। तो 1 घंटा हमारा आगे हो चुका है, तो अभी 1 घंटा कम मिल रही है नींद।
सोने के लिए तो संडे नाइट को वो करते हैं चेंज। तो फिर वो जो अगला हफ्ता होता है वो बच्चों के लिए छुट्टी रखते हैं कि वो घर में बैठें, रेस्ट करें और जो भी है यूज टू हो जाए इस टाइम के। तो बस मैं उसी में बिजी थी और फिर बच्चे बोर हो जाते हैं घर में, तो फिर मैं यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं फ्री, तो वहाँ पे लोग बच्चों को लेके जाते हैं। तो वहाँ पे टॉयज़ वगैरह होते हैं, बुक्स होती हैं, लाइब्रेरीज है यहाँ पे, तो मैं उनको लाइब्रेरी लेके जा रही थी। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, फ्री ऑफर करते हैं चीज़ें। तो ड्रॉप इन क्लासेस होती हैं, तो आप लाइक आओ और वहाँ पे जितने घंटे स्पेंड करो और आ जाओ। तो यहाँ पे काफ़ी फ्री इवेंट्स रखते हैं यहाँ पे, तो बहुत लाइक मुझे अच्छा लगता है बच्चों के लिए। तो गाइस, तो ये सब चल रहा था मेरी लाइफ में। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं और क्या नया चल रहा है आपकी लाइफ में। और होली आने वाली है, तो आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं होली के लिए। हम एक्चुअली इनवाइटेड हैं होली पार्टी में, तो वहाँ पे हम जाएंगे। और आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे होली मैं डरती हूँ कलर से, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इंडिया में थी तो किसी ने मुझे कलर लगा दिया और वो निकला ही नहीं लिटरली। और मैं इतना रोई हूँ कि लाइक क्या लगा दिया मेरे फेस पे। मैंने वो जो बर्तन मांजने वाला होता है ना, उससे मैंने घिस घिस के निकाला था कलर, और वो नहीं निकल रहा था, मरून कलर था। और मैं बहुत रो रही थी वो क्यों नहीं निकल रहा कलर। और मतलब मैं बहुत डर गई थी उसके बाद। और काफ़ी पुरानी बात है वो, उससे ये हुआ था मेरे साथ, तो तब से मैं बहुत डरी बैठी हूँ कि यार कलर लगेगा तो छूटेगा नहीं। तो एक वही रीज़न है कि मैं होली ज़्यादा खेलती नहीं हूँ। मुझे पसंद है कि गुलाल से बस ऐसे डॉट्स लगा दो, वो बस मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, कलर्स तो सबको ही पसंद होते हैं। आप लोग कैसे खेलते हैं होली, आप लोग बताएं। और क्या करते हैं आप होली में, क्या पकवान बनते हैं घर में। और इंडिया की होली में तो मज़ा है, बहुत मज़ा है। और यहाँ की होली अलग तरह से मनाते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम वहाँ जाएंगे तो मैं फुटेज लेती हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत और आप लोगों को दिखाऊंगी। हाय गाइस, तो मैंने बस अभी ये जल्दी से जो है मिक्स वेजिटेबल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने जो है आलू डाला है, पनीर है, शिमला है और गोभी है। तो लाइक और फिर प्याज और टमाटर का तड़का लगा के बस सिंपल सी जो है मैंने ये मिक्स वेजिटेबल बनाई है। कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बनाना क्या है, तो मैंने फिर ये वेजीज बना दी है। तो ये रेडी हो गया। तो बस इसे हम जो है डिनर में खाने वाले हैं रोटी के साथ। मैं रोटी बनाऊंगी तो बस उसके साथ हम खाने वाले हैं। Hi guys, today my drinking too, and today and what बिहान आप लोगों से बातें कर रहा है, कुछ अपनी दिनचर्या बता रहा है कि क्या हो रहा है। and Mama bring this one, a new one. It's a pan. Yeah, but where do you bring it? From a store. He bring it in the store. ये आपको अपनी किचन दिखा रहा है यहाँ पे छोटी सी। I want to make eggs for him. You want to make eggs for friends? Yeah. अच्छा। Oh wow, yummy eggs। Oh no. Yummy eggs। Okay, यहाँ के कार्ड्स भी किचन में रखे हुए हैं। तो ये सब रखा हुआ है। We need salt. It's too थोड़ा hot. सा सॉल्ट। ओह अच्छा, अभी गैस ऑन कर दिया आपने? अच्छा, हॉट है बहुत। ओके ओके। ओह वाह। And then here you go. यम्मी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप भी खा लो। ये लो। ओके, फ्रेंड्स ने भी खा लिया है। माइका भी उठ गई है। माइका को बस अभी दूध दिया मैंने। हाय माई। हाय माइका। हाय यू। हाय यू। सो गाइस, ये अब हमारा वेदर है आज का। और काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है स्नो, आप देख सकते हो। कल काफ़ी बारिश हुई थी और टेम्परेचर भी अब प्लस में रहता है, लेकिन वैसे ठंडा है और जैकेट्स तो चाहिए बिल्कुल। लेकिन स्प्रिंग आ गई है और आई होप जल्दी से उस पेड़ में जो है जल्दी से लीव्स भी आ जाएं और समर वाली फीलिंग आ जाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, वेदर चेंज हो रहा है। तो ये हमारा वेदर के नज़ारे।
बाय विहान। तालियां बजाएं हम लोग अच्छे होंगे, अच्छी वाली होनी चाहिए। नहीं यार सबके हाथ दीजिए, सबके सबके। लेट्स डू कंपटीशन, पहले यहाँ ताली बजाएंगे वहाँ नहीं बजाएंगे। हाय गाइस, तो आज एक्चुअली हम होली पार्टी पे गए थे। तो आज एक्चुअली वैसे वीकेंड है और होली तो अभी खैर कुछ दिन बाद ही है। तो आज हम वहाँ गए थे, वहीं से मैं आई हुई हूँ, इसलिए थोड़ा इंडियन अटायर में दिख रही है आपको, इंडियन कपड़े पहने हुए हैं। सो एक्चुअली आज वीकेंड के दिन इसलिए जो है उन्होंने फंक्शन रखा है, क्योंकि फिर वीकडे में होली आ रही है। तो वीकडे में सब बिजी होते हैं, सबकी जॉब्स होते हैं, तो वीकडे में सेलिब्रेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसी तरह जिस तरह मैंने थोड़े बहुत जो वीडियो ली थी वहाँ पे, तो इसी तरह हम एक हॉल बुक कर लेते हैं और कुछ लोगों ने उसे ऑर्गेनाइज किया वहाँ पे। और यार लाइक छोटी छोटी प्राइसेस होती हैं, अगर आप कुछ जीतते हो लाइक बिंगो में, या अगर कोई भी प्राइस निकलती है तो या लाइक इसी तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। वैसे बाहर जो है अभी वेदर अभी भी ठंडा है काफी, लेकिन सुधर रहा है पहले से। लेकिन जब सुबह हम निकले थे तो काफी ठंड थी और अभी भी ठंडी हवाएं चल रही जब मैं आई वापस। तो लाइक इसी तरह हम अंदर इंडोर करके सारे जो देसी है इंडियंस है इकट्ठे हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, थोड़ी बहुत बातें होती है। तो इसी तरह हम जो है सोशलाइज करते हैं सबके साथ और इसी तरह जो है फंक्शंस मनाते हैं एक साथ। तो या लाइक आई होप आपको पसंद आया हो कि कनाडा में होली कैसे मनाते हैं। इसी तरह सिंपल सी होली, क्योंकि ठंड में आती है तो लाइक ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है बाहर निकल के कुछ करना। आप सोचोगे कि मैं होली में गई और मेरे फेस पे कोई कलर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जल्दी आ गई, माहिका काफी रो रही थी और क्योंकि उसने जो दिन की नैप होती है वो ली नहीं, तो उसको काफी जो है नींद आ रही थी। तो मैं ड्राइव करके घर आ गई और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अभी भी वहीं पे है। तो अभी भी जो है विहान कह रहा है कि मुझे वहाँ पे मस्ती करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो वहाँ पे वो मस्ती कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों ने फंक्शन किए थे, डांस परफॉर्मेंसेस थे और वहाँ पे हमने बिंगो खेला था एक्चुअली। तो या मैं जीती नहीं खैर, तो या बिंगो खेला था और फिर कुछ स्नैक्स थे वहाँ पे, लाइक समोसे के बिना तो स्नैक्स कंप्लीट ही नहीं होता। समोसे थे और स्प्रिंग रोल्स और खाना था थोड़ा बहुत। मैंने सोचा मैं आप लोगों को होली विश कर देती हूँ, तो आप सभी को हैप्पी होली। और अगर आप क्रेजी वाला खेलते हैं तो इस साल और भी ज्यादा खेलिए उसको और अपनी जिंदगी को जो है कलर से भर दीजिए। बिल्कुल सिर्फ होली के दिन नहीं, लाइक आई थिंक हमें अपनी जिंदगी को हर रोज कलर से भर देना चाहिए और काफी कलरफुल करना चाहिए हमें अपनी लाइफ को। एंड मजेदार खेलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया, तो मुझे जान के जो है बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो या लाइक अगर आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया है तो प्लीज इसको थम्स अप दे दीजिए, बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और या जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप मेरे आगे की एक भी वीडियोस को मिस ना कर पाए। चलिए फिर मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड अगेन अ वेरी हैप्पी होली। बाय।